हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार रिवर्टिंग इंस्टीट्यूट के चैनल में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ ट्रिगो के एक्सरसाइज 8.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं उसके। मैंने पीछे की वीडियोज में आपको ट्रिगो के इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स और 4-5 क्वेश्चन कराए थे। आज हमें उसके आगे के क्वेश्चंस करने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया था एक्सरसाइज 8.1 के। आज हमें उसके आगे क्वेश्चंस करने हैं। आगे क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन में इधर रखा है कोई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन कुछ तो दे रखा है कि इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा क्या दे रखा है? 7/8। तो हमें बाकी दोनों की वैल्यू निकालनी है। चलो, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। कॉट थीटा कितना दे रखा है? कॉट थीटा इज इक्वल टू जो गिवन है, कॉट थीटा इज इक्वल टू जो गिवन है, कॉट थीटा इज इक्वल टू जो गिवन है वो क्या गिवन है? 7/8। कॉट थीटा क्या गिवन है आपको? 7/8। मैंने आपको बता रखा है कि कॉट थीटा क्या होता है। मैंने आपको बता रखा है कॉट थीटा क्या होता है। कॉट थीटा क्या होता है भाई? कौन कौन से ट्रायंगल या कौन कौन से साइड्स का रेशियो होता है कॉट थीटा? तो कॉट थीटा होता है बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो के बराबर। यानी कॉट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? b/p। कॉट थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम? b/p। तो बेस क्या हो जाएगा आपका? बेस इज इक्वल टू हो गया 7 और कुछ रेशियो होगा इसका, और परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका? 8। अब हमें क्या निकालना है? साइन थीटा निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज की रिक्वायरमेंट होती है, तो h निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है? √PA² प्लस BA²। h की वैल्यू क्या है भाई? 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। h इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 प्लस 64। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √113 यूनिट। h कितना आ गया? 113 यूनिट। अब हमें क्या निकालना है? तो अब हमें क्वेश्चन की वैल्यू सॉल्व करनी है। क्वेश्चन की वैल्यू सॉल्व करनी है तो क्वेश्चन लेते हैं पहले वाला। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यानी आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? तो आपको पहले साइन थीटा फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है भाई? साइन थीटा होता है p/h। यानी p की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 8 और h की वैल्यू आ गई √113। साथ ही आपको निकालना पड़ेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? तो होता है b/h। यानी b की वैल्यू है, b की वैल्यू कितनी है भाई? b की वैल्यू है 7 और h की वैल्यू है √113। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। देखो, a प्लस बी, a माइनस बी एक आइडेंटिटी होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th क्लास या 7th क्लास में। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a² माइनस b²। तो हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1 और b की वैल्यू क्या है? साइन थीटा। तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। यानी a की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, सेम वही आइडेंटिटी नीचे वाले में भी अप्लाई हो जाएगा। क्या होगा? 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। और साइन थीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है यहाँ पे? साइन थीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है यहाँ पे? 8/√13। तो 8/√113 का स्क्वायर अपॉन कॉस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकाल रखी है आपने? 7 बाई, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकाल रखी है आपने? 7/√113। तो 7/√113 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं आप। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 और 113 का स्क्वायर हो जाएगा, √113 का स्क्वायर हो जाएगा 113। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 अपॉन सेम नीचे 1 का स्क्वायर 49 और √113 का क्या हो जाएगा? 113। अब आगे देखते हैं। 1 और 113, 1 और 103 का अगर एलसीएम लेते हैं, 1 और 103 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा? 103 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 63, 113।
113 सॉल्व करोगे वो आ जाएगा 49/113। ये डिवाइड में है, ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 113/64। इससे इसको डिवाइड कर लो, क्या आ गया आपका 49/64। क्या आंसर आ गया 49/64। पहला आंसर तो ये हो गया। सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का कि कॉट थीटा का स्क्वायर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। देखो भाई कॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 7/8 दे रखी थी। तो कॉट थीटा के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। कॉट की वैल्यू कितनी है 7/8, ये भी आ जाएगा 49/64। 49/64 दोनों का आंसर एक जैसा आया समझ में। चलिए नोट करें आप लोग इसको। हो गया, नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी के जैसा क्वेश्चन है, सेम टू सेम। पहले दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं भाई। पहले दे रखा है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। अब तो अभी सेम मैंने पीछे बताया था, कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट की वैल्यू होती है b/p। कॉट की वैल्यू क्या होती है b/p। कॉट की वैल्यू क्या होती है b/p। कॉट की वैल्यू क्या होगी b/p। तो b की वैल्यू आ गई 4 यूनिट और p की वैल्यू आ गई 3 यूनिट। रेशियो कुछ होगा इनका। तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा क्योंकि कॉस और साइन दोनों ही निकालना है। तो h इज इक्वल टू सेम वही पीछे वाला फॉर्मूला क्या होता है भाई, p² प्लस b², यानी अंडर रूट h इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और b की वैल्यू है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 25। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, सॉरी 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, सब प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 25 और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। यानी h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब हमें क्या निकालना था, अब हमें क्वेश्चन ले लेना था। क्वेश्चन क्या है ये निकाल भी लो साथ में। देखो हमें आपको क्या निकालना है tan a। tan a क्या होता है भाई, tan a होता है कॉट का इनवर्स यानी p/b। p/b तो ये हो जाएगा 3/4। फिर हमें निकालना है sin a। sin a क्या होता है p/h। p/h यानी 3 और h की वैल्यू क्या रखी है 5। और cos a क्या होता है, cos a होता है b/h यानी b की वैल्यू है 4 और h की वैल्यू है 5। अब इसको सॉल्व देखते हैं। देखो LHS क्या दे रखा है आपको, जनरली जब दो इक्वेशन होता है तो दो इक्वेशन के लेफ्ट साइड वाले को क्या कहते हैं हम LHS कहते हैं, और लेफ्ट साइड वाले को क्या कहते हैं LHS, और राइट साइड वाले को क्या कहते हैं RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो LHS लेके सॉल्व करते हैं। पहले क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। वैल्यू रख लो सीधा। 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी है भाई, tan की वैल्यू है 3/4 का स्क्वायर, और ये है 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहीं पे काट देते हैं, भाई ये नहीं कटेगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। हमें कोई भी डिवाइड में नंबर तभी कटता है या तो मल्टीप्लाई में हो नहीं तो डिवाइड में हो। यहाँ पे दोनों नंबर क्या है आपके एक जैसे हैं, प्लस में है और माइनस में है, तो इसलिए नहीं काटेंगे इसको। 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 1 1 ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 16 प्लस 9। आगे भी सॉल्व कर लो भाई, तो हो जाएगा 16 माइनस 9 7/16 7/16 मल्टीप्लाई 16/25 16/25 डिवाइड कर लो क्या आ गया 7/25। यानी LHS क्या आ गया आपका 7/25। अब RHS को सॉल्व करेंगे। RHS क्या दे रखा है, RHS दे रखा है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos की वैल्यू कितनी निकाल रखी है आपने, cos की वैल्यू निकाल रखी है 4/5 का स्क्वायर
और साइन की वैल्यू कितनी निकाल रखी है भाई, साइन की वैल्यू निकाल रखी है 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16/25 माइनस 9/25। 25 और 25 का एलसीएम लोगे 25, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू आ गया 7/25। देखो भाई 7/25। अब ध्यान से देखोगे तो LHS और RHS की दोनों की वैल्यू क्या रखी है यहाँ पे, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रखी है। दोनों की वैल्यू क्या आई है, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रखी है। तो LHS किसके इक्वल हो गया भाई, LHS इज इक्वल टू हो गया RHS। यही तो करना था प्रूव। LHS इज इक्वल टू किसके हो गया, RHS के। चलो नोट करो आप लोग इसको। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल है बी पे। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल क्या है, राइट एंगल किस पे बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बन रहा है, राइट एंगल किस पे बन रहा है, बी पे बन रहा है। तो लो भाई राइट एंगल हमने भी बी पे बना दिया। बोल रहे हैं कि tan A इज इक्वल टू दे रखा है √1/3। tan A इज इक्वल टू क्या दे रखा है, √1/3। तो हम भी सॉल्व करते हैं। tan A इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1/√3, यानी tan थीटा क्या होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर हो गया आपका 1 और बेस हो गया आपका √3। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आपको निकालना है sin A इंटू कॉस सी प्लस cos A इंटू साइन सी। पहला क्वेश्चन है। सेकंड है cos A इंटू कॉस सी माइनस sin A इंटू साइन सी। तो हमें पहले एच निकालना पड़ेगा क्योंकि कॉस और साइन दोनों दे रखा है। तो क्या होता है एच निकालने का फॉर्मूला PA² प्लस B² यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, जो कि होता है 4। ये आ जाएगा 2। आपका हाइपोटेनियस कितना आ गया, हाइपोटेनियस कितना आ गया 2 यूनिट। हाइपोटेनियस आ गया 2 यूनिट। अब बोल रहे हैं कि साइन ए और कॉस सी, साइन ए तो हमें क्या क्या फाइंड करना है भाई, हमें फाइंड करना है पहले साइन ए। सिंपल सा है, पहले हम लॉजिक देख लो भाई। एच है आपका राइट एंगल के सामने वाला एच है, तो एच आ गया 2। एच की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एच की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एच की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है आपका 1 और बेस कितना आ गया, बेस आ गया √3। बेस क्या आ गया √3 आ गया। अब बोल रहे हैं कि पहले साइन ए निकालना है, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू ए पे, तो इसके सामने वाला चेंज हो जाएगा। सामने वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और साथ वाला क्या हो जाएगा बेस। चलिए साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है P/H। यहाँ पे थीटा क्या, थीटा कहाँ पे है, एंगल ए पे है। थीटा कहाँ पे है, एंगल ए पे है। ध्यान रखना है, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में समझा रखा है आपको। P की वैल्यू कितनी है भाई, P की वैल्यू है √3, H की वैल्यू है 2। फिर हमें निकालना है cos A। cos A क्या होता है B/H। cos A क्या होता है B/H, यानी B की वैल्यू कितनी है 1 और H की वैल्यू है, H की वैल्यू है क्या 2। फिर अब ये तो हो गई थीटा की वैल्यू कहाँ थी, एंगल ए पे। अगर हम थीटा की वैल्यू चेंज कर दें, अगर हम थीटा की वैल्यू चेंज कर दें, अगर हम थीटा की वैल्यू चेंज करके, थीटा कहाँ पे आ गया आपका सी पे आ गया, तो अब एंगल कहाँ, अब परपेंडिकुलर कहाँ पे हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे, फिर से चेंज होगा। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। साथ वाला क्या हो जाता है आपका बेस हो जाता है। तो थीटा कहाँ पे आ गया, एंगल सी पे आ गया। थीटा कहाँ पे आ गया, एंगल सी पे आ गया। तो अब हम क्या निकालेंगे साइन सी। साइन सी क्या होता है P/H। फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, बस थीटा की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ये आ जाएगा 1/2 और कॉसी क्या हो गया B/H। कॉसी क्या हो गया आपका B/H, यानी B की वैल्यू है √3/2। अब इसके बेस पे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके बेस पे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी माइनस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ रखी थी यहाँ पे, साइन ए आया था आपका √3/2 और कॉस सी कितना आया था, कॉस सी कितना आया था, ये भी आया था
√3/2। कॉस ए कितना आ रखा है? कॉस ए आ रखा है 1/2 और साइन सी कितना आ रखा है? साइन सी आ रखा है वो भी आपका 1/2। सॉल्व कर लो। √3 से √3 मल्टीप्लाई होगे 3, 2 2 जा 4, माइनस 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 2 जा क्या हो गया 4, 4 और 1 का एलसीएम करोगे 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया 1/2। क्या आ गया 1/2। अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला क्या है? कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए कितना था भाई? कॉस ए कितना था 1/2। कॉस सी कितना था? कॉस सी कितना था? कॉस सी था आपका √3/2 माइनस साइन ए कितना था? साइन ए था √3/2 और साइन सी कितना था? साइन सी कितना था भाई? साइन सी था 1/2। ये भी हो गया √3/4 माइनस √3/4 माइनस √3/4 क्या आएगा 0। तो ये दो आंसर हो जाएंगे। पहला आएगा, पहले वाले का आंसर क्या आ गया आपका 1/2 और दूसरे वाले का आ गया 0। ये दोनों आपके आंसर हो गए। ये दोनों आपके आंसर हो गए। ये दोनों क्या हो गए आपके आंसर हो गए। चलो नोट करो आप लोग इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहे हैं कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बना लो भाई। पी क्यू आर, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहाँ पे है? राइट एंगल है क्यू पे। राइट एंगल कहाँ पे है? क्यू पे है। राइट एंगल कहाँ पे है? क्यू पे है। ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर क्या क्या गिवन है? चलो जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो पहले लिख लो। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? गिवन है एंगल क्यू जो है, एंगल क्यू जो है वो है आपका 90 डिग्री। एंगल क्यू क्या है आपका 90 डिग्री। ठीक है। और क्या गिवन है? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू है 25 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है? पी क्यू जो गिवन है आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आप लोगों के पेपर के लिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने एक एग्जांपल में भी करवाया था सेम। आपको फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ये फाइंड करना है। ठीक है। क्यू और पी क्यू कितना दे रखा है भाई? पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो क्या गिवन है आपको, क्या दे रखा है? गिवन डैट पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर प्लस क्यू आर क्या है आपका 25 है। पी आर प्लस क्यू आर क्या है 25 है। ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर क्या है 25 है। क्यू आर इधर प्लस में है, उधर जाके क्यू आर इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। यानी पी आर को हम कैसे लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। पी आर को कैसे लिख सकते हैं हम 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर। ठीक है। साथ ही हम क्या करेंगे अब यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है भाई पाइथागोरस थ्योरम? तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इस वाले क्वेश्चन में अभी के लिए परपेंडिकुलर क्या है आपका पी क्यू। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है आपका पी क्यू, जिसकी वैल्यू दे रखी है 5। ठीक है। बेस क्या है आपका क्यू आर और हाइपोटेनियस क्या है आपका पी आर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर। चलिए पी आर की वैल्यू हमारे को तो नहीं पता, तो पी आर जस्ट
नहीं, पी आर की वैल्यू पता तो है, ये तो रहा। पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है यहाँ पे, कितनी निकाल रखी है भाई, 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर जैसा है वैसे ही रहने दो, सॉल्व कर लो इसको। 20 यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, क्या होता है 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर प्लस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 का स्क्वायर क्या हो गया आपका, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओए आइडेंटिटी गलत लगा दिया भाई, गलत लगा दिया। यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, प्लस तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 माइनस 25 टू जा 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखो क्यू स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर यहाँ पे भी प्लस में है, यहाँ पे भी प्लस में, कैंसिल हो गया, क्या बच गया 625, 625, 25 में प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, और 50 क्यू आर यहाँ पे माइनस में उधर जाके प्लस में हो गया, क्या हो गया 50 क्यू आर। यानी क्यू आर को हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को माइनस करोगे आ जाएगा 600 अपॉन 50, जीरो से जीरो डिवाइड, 5 से इसको डिवाइड करोगे 12। क्यू आर कितना आ गया आपका, क्यू आर आ गया 12। क्यू आर कितना आ गया आपका, क्यू आर आ गया 12। अब हमें क्या निकालना था, पी आर निकालना था, तो क्यू आर कितना आ गया भाई, क्यू आर आ गया आपका 12। पी आर कितना है, पी आर कितना है भाई, ये पी आर हो गया आपका 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12 कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। पहले इतना नोट करो, फिर मैं आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहले इतना कर लो, फिर मैं अगले वाला करवा रहा हूँ, नोट करो फटाफट आप लोग। हो गया, चलिए आगे देखते हैं हम। अब जब सारी वैल्यू आ गई, सारी वैल्यू आ गई आपके पास, सारी वैल्यू आ गई आपके पास, तो हमें क्या निकालना था, साइन, हमें क्या निकालना था, साइन पी कॉस पी और टैन पी निकालना था। साइन पी कॉस पी और टैन पी निकालना था। तो मैं इसको अब मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। चलिए क्यों, देखो बोल रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, पहला पहले फाइंड करना है हमारे को, पहले फाइंड करना है हमारे को साइन पी, यानी थीटा कहाँ पे है, थीटा है पी पे, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, साथ वाला क्या हो जाएगा बेस, और इधर वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस। क्या होता है भाई पी बाई एच, यानी 12/13। फिर हमें निकालना है कॉस पी, फिर हमें क्या निकालना है कॉस पी। कॉस पी क्या होता है बी बाई एच, यानी बी की वैल्यू है 5 और एच की वैल्यू हो गई 13। फिर हमें निकालना है tan पी, यानी tan पी होता है पी बाई बी, ये हो जाएगा 12/5। ये तीन आंसर हो गए आपके, ये तीन आंसर हो गए आपके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ट्रू फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रू फॉल्स है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सॉरी क्या दे रखा है? द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1 नहीं, 1 tan a की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से छोटी नहीं होती है भाई, 1 के बराबर भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, गलत हो गया भाई स्टेटमेंट। अगला है, अगला क्या क्वेश्चन है कि sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। sec a 12/5 हो सकता है क्या कभी? sec a कभी भी 12/5 हो सकता है। देखो डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5 टू 10, 2.5 2.4 2.4। ठीक है 2.4। sec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? अगर आप इसको डिवाइड करते हो sec a इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 12/5 डिवाइड करोगे क्या आ गया? 2.4। और सेक की जो वैल्यू होती है, सेक थीटा की जो वैल्यू होती है, सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? सेक थीटा की जो वैल्यू होती है 1 से स्टार्ट होगी और इनफाइनाइट तक, 1 से स्टार्ट होगी और इनफाइनाइट तक इंक्रीज होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। अगला बताओ, cos a इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसेक एंड। cos a जो होता है वो कॉसेकेंट का एब्रीविएशन है। cos a कॉसेकेंट का एब्रीविएशन है। cos a कॉसेकेंट का एब्रीविएशन है? नहीं है भाई, cos a कॉसेकेंट का एब्रीविएशन नहीं है। किसका होगा? किसका होगा? कोसाइन का। किसका है ये? कोसाइन का है। किसका है? तो स्टेटमेंट ए भी क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक एंट दे रखा है। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? यहाँ पे अगर कोसाइन होता तो फिर सही था, अगर कोसाइन दिया होता तो सही होता है। चलिए नेक्स्ट है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या कॉट ए को हम ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते भाई, ये गलत है। ये क्या है? कॉट जो होता है वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है एंगल्स का, एंगल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया भाई? फॉल्स हो गया, गलत हो गया। चलिए अगला देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 क्या हो सकता है? साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो सकता है? तो चेक कर लो। देखो साइन थीटा क्या है? 4/3। साइन थीटा क्या है आपका? 4/3। 4/3 डिवाइड करोगे क्या आएगा? 1.34 समथिंग आएगा। ठीक है, तो साइन की वैल्यू, अब क्वेश्चन है क्या ये किसी एंगल के लिए हो सकता है? तो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि साइन की वैल्यू जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 1 पे जाके एंड हो जाएगी। साइन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका? ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। यहाँ पे आके आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में सेकंड एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन और उसके क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आई है, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।